गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं पोल्ट्री कीपिंग का लास्ट टॉपिक कि इनके रोग कौन कौन से, पोल्ट्री डिजीज। इनमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इनकी बीमारियां कौन कौन सी है, इनका उपचार किस किस प्रकार से किया जाता है, सिम्टम्स कैसे दिखेंगे और बचाव किस प्रकार से किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें डिजीज कौन कौन सी पाई जाती है। देन डिजीज को हम देखेंगे कैसे कैसे पता चलेगा कौन सी डिजीज है, तो इनके सिम्टम्स कौन कौन से। लास्ट आ जाएगा अगर सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं किसी डिजीज के तो उनका ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम फर्स्ट से। इनमें फर्स्ट डिजीज कौन सी होती है। फर्स्ट कॉलम में हमने लिखा नेम ऑफ डिजीज, देन ट्रीटमेंट एंड देन रेस्क्यू। बीमारियों का नाम, इनके उपचार तथा इनसे बचाव किस प्रकार से किया जा सकता है। तो सबसे फर्स्ट अगर हम इनका रोग देखें तो वो होगा रानीखेत। रानीखेत रोग हुआ है, ये कैसे पता चलेगा, तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे। जैसे हरे, सफेद या चने के समान इनमें दस्त हो, सर्दी, खांसी, गर्दन उठाकर सांस लेना, ये सारे अगर इनमें लक्षण दिखाई दे तो पता चलता है कि इन्हें रानीखेत रोग हुआ है। इसका कोई भी उपचार नहीं होता है, किसी प्रकार का इनमें ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, बस इनमें बचाव किया जा सकता है कि इन्हें ये रोग ना हो। उसके लिए बचाव के साधन क्या क्या होंगे, तो इस रोग से बचाव के लिए क्या करेंगे, एक दिन के चूजों में एक रानीखेत का टीका लगा देते हैं तथा नाक के छिद्र में एक एक बूंद ये जो टीके की होती है वो डाल देनी चाहिए। तो फर्स्ट तो आ जाएगा इसका टीका लगा दो या फिर वैक्सीन। सेकंड इसमें आ जाएगा कि 6 से 8 सप्ताह के चूजों में FDRD वैक्सीन का टीका। FDRD वैक्सीन का टीका लगा देना चाहिए। वो कहां तक का, जब तक ये 6 से 8 वीक का हुआ हो तब तक इनमें ये टीका लगा देना चाहिए। तो ये इसके बचाव के उपाय हो गए। ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से सिर्फ हम इन्हें वैक्सीन दे सकते हैं। फर्स्ट तो कि एक दिन के चूजों में रानीखेत का टीका लगा लो, और सेकंड हो जाएगा जब वो 6 से 8 सप्ताह के हो जाते हैं तो इनमें FDRD वैक्सीन का टीका लगा देना चाहिए। देन सेकंड हम इसमें देखते हैं स्मॉल पॉक्स, जिसे हम चेचक कहते हैं। जब इनमें स्मॉल पॉक्स रोग हो जाता है तो इसका सिम्टम्स क्या क्या होंगे, जैसे इनकी कलंगी होती है या ठुड्डी होती है, वहां पे पपड़ी होना, जो ऊपर की कलंगी होती है या फिर जबड़े के नीचे का जो पोर्शन होता है वहां पे जब पपड़ी आने लग जाए तो पता चलता है कि इनमें चेचक रोग हो गया। इनका भी उपचार कुछ नहीं होता, बस क्या करेंगे, अगर इनमें पपड़ी आ रही है तो उसे डेटोल या सेवलोन के पानी से साफ कर देंगे। बाकी इसमें भी कोई अन्य ट्रीटमेंट नहीं होता है, सिर्फ डेटोल से हम उसे साफ कर सकते हैं या फिर सेवलोन के पानी से इसे साफ कर सकते हैं। अब इनके बचाव के लिए क्या क्या करेंगे, 4 से 6 सप्ताह के जो चूजे होते हैं इनमें पिजियन पॉक्स वैक्सीन का टीका लगा दिया जाता है। पिजियन पॉक्स वैक्सीन का टीका लगा दिया जाता है। देन अगर फर्स्ट तो हमने देखा कि ये जब 4 से 6 सप्ताह के हो, ये टीका लगा देंगे। सेकंड, अगर ये 12 से 16 सप्ताह के हो गए तो फाउल पॉक्स वैक्सीन, फाउल पॉक्स वैक्सीन का टीका लगा देना चाहिए। देन सेकंड हम थर्ड रोग हम इनमें देखते हैं ब्लडी डायरिया, मतलब खूनी दस्त। तो इसमें क्या हो गया, सिम्टम्स की से सफेद तथा खून मिला दस्त होना स्टार्ट हो जाता है। ब्लडी डायरिया वर्ड से ही पता चल रहा है कि इन्हें खूनी दस्त स्टार्ट हो जाती है। तो इनका ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, बाईफुरेन टैबलेट, बाईफुरेन जो टैबलेट आती है उसे क्या करेंगे, 1 गैलन पानी में मिलाकर बीमार मुर्गियों को 7 दिन तक देना चाहिए जिससे ये रोग खत्म हो जाए। या फिर सल्फामेजाथीन 1% ऑस द पाउंड, सल्फा
मेजाथीन 1% ऑफ द पाउंड पानी में मिलाकर पीने के लिए प्रतिदिन देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि ये रोग खत्म हो जाता है। या इसके अलावा देखें तो एम्बाजीन की आ जाएगी, जिसे पानी के साथ मिला के इन्हें दे सकते हैं, या सल्फेट भी पानी के साथ मिलाकर दे सकते हैं, या फिर सल्फामेजाथीन भी इन्हें पानी के साथ मिलाकर दे सकते हैं, जिससे कि ये रोग खत्म हो जाए। अब इनके बचाव के सिम्टम्स क्या क्या हो जाएंगे, तो इस रोग से बचाव के लिए क्या करेंगे, 2 से 7 सप्ताह के चूजों को 1 गैलन पानी में 1.25 गोली बाइफुरेन की मिलाकर पीने के लिए दे देनी चाहिए। जो स्टार्टिंग के चूजे होते हैं 2 से 7 सप्ताह तक के, उन्हें ये टैबलेट पानी के साथ मिलाकर दे देनी चाहिए, जिससे कि ये रोग ना हो। या फिर प्रति 100 किलो मुर्गी खाद में 45 ग्राम बाइफुरेन पाउडर मिलाकर खाने के लिए प्रतिदिन दे देना चाहिए, जिससे भी ये रोग नहीं होगा इनमें। देन हम 4th रोग इनमें पढ़ते हैं वर्म डिजीज, जिसे कृमि रोग कहते हैं। इनमें इनके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, जैसे गर्दन मूड़ी भी होगी, कलंगी या जो ठुड्डी का रंग होता है वो हल्का पीला हो जाता है, जिससे पता चलता है कि इनमें कृमि रोग हो गया। तो इसके लिए इन्हें फेजाथाइनिन 0.5 ग्राम प्रति मुर्गी को दिया जाता है। CCCCA या CT या टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल एक प्रति मुर्गी को सीधे गले में डालकर दिया जाता है, या फिर पिप्राइजिन साइट्रेट जो कि प्रति मुर्गी को आधा चम्मच दिया जाता है। प्रति मुर्गी के हिसाब से इन्हें दिया जाता है, जिससे कि इनमें ये रोग नहीं हो। इस रोग से बचाव के लिए क्या करेंगे, कुछ सप्ताह तक चूजों को 1 गैलन पानी में 30 सीसी वर्मेक्स लिक्विड व 12 सप्ताह से अधिक उम्र वाले जो चूजे होंगे उन्हें 60 सीसी 1 गैलन पानी के लिए 1 माह तक देना चाहिए। या फिर पिप्राइजिन या फिर मक्खन हो गया 0.35 ग्राम प्रति किलो वजन के हिसाब से इन्हें देना चाहिए, जिससे कि इनमें ये डिजीज ना हो। इसके पश्चात हम देखते कृमि रोग के पश्चात सर्दी या फिर कोराइजा, जो कि 2 से 3 माह के चूजों को लग ही जाती है। जब वो स्टार्टिंग के जो चूजे होते हैं 2 से 3 माह तक जब चूजे होते हैं तो इनको सर्दी हो ही जाती है। तो इसके लिए इनमें क्या करेंगे, MB 760 या सल्फाडाइजिन या थाइजामाइड या सल्फाथायोजोल इत्यादि में 1/4 गोली दे देते हैं इन सब की मिलाकर, जिससे कि ये रोग नहीं होता। क्योंकि सर्दी हुई तो क्या होगा, इनकी आंख तथा नाक से पानी आएगा, आंख फूल जाएगी, अंधे होने का डर लगा रहेगा, या इन्हें सांस लेने में कठिनाई होने लगेगी। इसीलिए इन्हें ये टैबलेट दी जाती हैं। अब इनसे बचाव के उपाय क्या क्या हो जाएंगे कि इस रोग से बचाव के लिए क्या करेंगे, 1 गैलन पानी में 1 चम्मच टेरामाइसिन ये डाल देते हैं तथा इन्हें पीने के लिए रख देते हैं, जिससे कि इन्हें सर्दी ना हो। इसके पश्चात आ जाएगा इसमें टिक फीवर, जिसे हिंदी में चिचड़ियों का ज्वार कहते हैं। ये चिचड़ियों का ज्वार होता कैसे, तो जैसे पंखों या शरीर में एक तरह के ढीलों के फैलने से होता है, जिससे बदबूदार इनका जो शरीर की स्मेल हो जाती है वो बदबूदार हो जाती है, दस्त होनी स्टार्ट हो जाती है, शरीर वीक पड़ जाता है। अब इनका उपचार में क्या क्या आ जाएगा, तो बीमार मुर्गियों के शरीर पर गैमेक्सिन पाउडर या लोरेक्सिन डस्टिंग पाउडर छिड़क देना चाहिए। गैमेक्सिन पाउडर का छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे कि इनके ऊपर जो चिचड़ियां लगी हुई है वो मर जाती हैं। या फिर पीक अथवा मेलाथीन दवा का 1 भाग व 9 भाग केरोसिन तेल का मिलाकर इनके शरीर पर स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे भी ये जो चिचड़ियां होती है वो समाप्त हो जाती है। या कियोजोड तेल, हेक्सिलिन या DDT का भी प्रयोग करना आवश्यक होता है। जब इन पे चिचड़ियां ही नहीं रहेगी तो ये चिचड़ियों का रोग ही खत्म हो जाएगा। देन इनके बचाव के लिए क्या करेंगे कि इनमें एक घोल बनाते हैं, जिसमें साबुन ले लेंगे, केरोसिन तेल, फिनाइल तेल तथा उस पानी को गर्म कर देंगे, और उसके बाद जब इन्हें नहलाया जाता है तो ये रोग खत्म हो जाता है। क्योंकि जब हम इसमें केरोसिन फिनाइल वगैरह ले रहे हैं तो इससे क्या होगा कि जो चिचड़ियां इन पे लगी हुई होगी वो मर जाती हैं। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें हैजा या फाउल कॉलरा, कॉलरा या फाउल कॉलरा। इसमें क्या होगा, इनका जो दस्त होता है
पीले कलर का होने लग जाता है, शरीर कमजोर हो जाएगा, पंखों का रंग जो होता है वो बदलने लग जाएगा। ये इनके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो इसके उपचार के लिए क्या करेंगे, सल्फामेजाथिन 16% 1 औंस 10 पाउंड पानी में मिलाकर पीने के लिए दे देते हैं। सभी को मिक्स किसके साथ करते हैं, वाटर के साथ ही। बाद में इन्हें पीने के लिए दे देते हैं जिससे कि ये रोग न हो। या फिर मेथोल तथा थायोमोल बराबर मिलाकर पानी में डाल देते हैं तथा इन्हें पीने के लिए रख देते हैं, जिससे भी इन रोगों का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अब इनका बचाव कैसे करेंगे, ये रोग हो ही नहीं तो क्या करेंगे, जो स्वस्थ मुर्गियां होती हैं उन्हें बीमार मुर्गियों से अलग रख दिया जाता है। स्वस्थ अलग रहेगी, बीमार अलग रहेगी, तो आपस में कांटेक्ट में नहीं आएगी, तो इनमें बीमारी नहीं फैलेगी। नेक्स्ट और लास्ट रोग आ जाएगा कैनाबालिज्म, या अपनी ही जाति के प्राणी को नोचना। इसमें क्या होता है, एक मुर्गी दूसरी मुर्गी को मारकर घायल कर देती है। ये बीमारी जो होती है नमक की कमी से होती है, अथवा मुर्गी घर में एक स्थान पर अधिक मुर्गियों के रखने से होती है, क्योंकि आपस में उनमें कंपटीशन होने लग जाता है, चाहे तो वो घर के लिए हो, चाहे भोजन के लिए हो, हैबिट या फिर हैबिटाट के लिए। फूड के लिए हो सकता है, आवास, भोजन, किसी के लिए भी इनमें आपस में प्रतिस्पर्धा होनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे क्या करता है, एक मुर्गी दूसरी मुर्गी को नोचना स्टार्ट कर देती है या फिर उन्हें मार के घायल करना स्टार्ट कर देती है। मतलब आपस में मुर्गियों के मध्य प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हो जाती है। ये किस लिए होती है, या तो इनमें नमक की कमी हो गई, जो इनके फूड में सॉल्ट जा रहा है वो कम है, या फिर एक से अधिक मुर्गियों को एक साथ रखा जा रहा है जिसकी वजह से इनमें आपस में प्रतिस्पर्धा हो रही है। तो इनका ट्रीटमेंट क्या होगा कि इनके आहार में नमक हमेशा देना चाहिए, नेसेसरी कर देना चाहिए, नेसेसरी टू गिव सॉल्ट अलोंग विथ फूड, फूड में इनका नमक होना चाहिए। देन इनसे बचाव के लिए क्या करेंगे, एक साथ एक से अधिक मुर्गियों को नहीं रखना चाहिए। जब एक साथ एक से अधिक मुर्गियां नहीं रहेगी तो आपस में किसी प्रकार की इनमें प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, जिससे कि इनमें कैनाबोलिज्म समाप्त ही हो जाए। आज की क्लास में सिर्फ हमने इनकी डिजीज की बात की थी। डिजीज टोटल हमने 8 पढ़ ली थी। इनके सिम्टम्स क्या क्या दिखाई दे रहे थे तथा इनके ट्रीटमेंट में सारी के सारी हमने मेडिसिन की बात की कि किस प्रकार से इन्हें मेडिसिन या तो फूड के द्वारा दो, या फिर वाटर, या तो इन्हें भोजन के साथ दिया जाता है, या फिर इन्हें पीने के जल के साथ दिया जाता है, या फिर इन्हें धोया जाता है उससे, जिससे कि ये रोग ही समाप्त हो जाए। जिसमें हमने जो 8 डिजीज की बात की थी, जिसमें सबसे फर्स्ट आ जाता है रानीखेत। तो रानीखेत के उपचार के लिए कोई किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं होता, सिर्फ हम इसका बचाव कर सकते हैं। देन सेकंड स्मॉल पॉक्स, जिसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, सिर्फ हम इसे वैक्सीनेशन कर सकते हैं। जैसे हमने रानीखेत में वैक्सीन का टीका लगाते हैं, वैसे ही स्मॉल पॉक्स में भी सिर्फ टीका लगा सकते हैं। देन ब्लडी डायरिया, जो कि खूनी दस्त होती है, उसमें इन्हें पानी के साथ मिला के टैबलेट दी जाती है जिससे कि ये रोग न हो। इसके पश्चात आता है वर्म डिजीज, जो कि वर्म की वजह से होती है। इसमें भी इन्हें ड्रिंकिंग वाटर के साथ टैबलेट्स दी जाती है। देन कॉल्ड या कोराइजा, जिसमें इन्हें सर्दी जुकाम लगता है, जो कि नॉर्मली 2 से 3 महीने के चूजों को लग ही जाता है। देन टिक फीवर, अगर इनके शरीर पे चिचड़ियों का आक्रमण हो रहा है, चिचड़ी अत्यधिक मात्रा में पाई जा रही है, तो उन्हें चिचड़ियों का रोग हो जाता है, जिसकी वजह से ये कमजोर होने लग जाती है। तो उनके लिए इनको टीका लगाया जाता है, या फिर इन्हें गामेक्सिन का पाउडर लगाया जाता है, जिससे कि ये चिचड़ियां खत्म हो जाए। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा कोलेरा, या फिर जिसे हम हैजा कहते हैं, जिससे कि इन्हें पीला दस्त होना स्टार्ट कर देता है। उससे बचने के लिए क्या करेंगे, इन्हें पानी पीने के पानी के साथ सल्फामेजाथिन मिला के दे देंगे, जो कि जिससे कि ये जब ये पानी को ग्रहण करती है तो ये रोग खत्म हो जाता है, और जो स्वस्थ मुर्गियां थी उन्हें बीमार मुर्गियों से अलग रखा जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा कैनाबोलिज्म, या अपनी ही जाति के प्राणियों के साथ नोचना। ये होता किसके लिए, आवास भोजन के लिए होता है, या फिर इनके भोजन में नमक की कमी की वजह से होता है। तो इनके ट्रीटमेंट में क्या करेंगे कि इनके फूड में नमक को नेसेसरी कर दिया जाता है, नमक देना आवश्यक होता है। इसके साथ ही बचाव के लिए क्या करेंगे कि एक साथ एक से अधिक मुर्गियों को नहीं रखना चाहिए, जिससे कि आपस में इनमें किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं हो और ये
रोग ना हो। तो यहाँ पे पोल्ट्री कीपिंग कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने बात की थी कि पोल्ट्री कीपिंग की क्यों जाती है, किस प्रकार से की जाती है, इनके उत्पाद कौन कौन से होते हैं, इन्हें फूड किस किस प्रकार का प्रोवाइड करवाया जाता है, एंड देन लास्ट में कि इनमें डिजीज कौन कौन सी हो सकती है। तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट पोल्ट्री कीपिंग कंप्लीट हो जाती है आप लोगों की। थैंक यू।